देता हूँ सत्य शोधक समाज की ओर से कि आप बाबा साहब के लिटरेचर को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। और मुझे इससे कबीर की बात आती है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द किरघाओ। शब्द की महिमा को आपने जाना है। मनुवाद, पंडितवाद, ब्राह्मणवाद ये मूर्तियों पे विश्वास करते हैं। ये पत्थर में तो जान डाल सकते हैं, लेकिन आदमी को पत्थर बना जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब हमारे तमिलनाडु नामक स्थान पर इनकी माता जी का नाम चिन्नाबाई और पिताजी का नाम खाटेप्पा नायकर जी था। साथ ही इनके पिताजी एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे और पेरियर साहब ने आज हमको यहाँ पे लाकर के जो खड़ा किया है वो सिर्फ इसलिए, अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि या हम यहाँ पुष्प अर्पित कर कर पेरियर साहब की जयंती मना रहे हैं, तो हमारी सच्ची जयंती वह है कि हम जब पाखंडवाद से दूर हो जाएं। साथियों, जैसा कि हमारे पेरियर साहब पाखंडवाद के खिलाफ थे, इन्होंने कहा था कि ईश्वर मूर्ख है। तो थोड़ा सा दूरी का ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए अपना। इसलिए साथियों, ये बात बेहद जानने की जरूरत, इस बात का ध्यान रखें कि सरकार किन कार्यों पे काम कर रही है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, हमारे हक अधिकार के लिए क्या किया जा रहा है। इस पर आप लोग आवाज उठाते रहिए, क्योंकि आवाज वही उठाता है जिसको दर्द होता है। जान उसी में होती है जो बोलता है, मुर्दे में कोई जान नहीं होती है। आज अगर मुझे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास मैं दवा लेने जाऊंगी, आप नहीं जाएंगे। इसलिए आप देखिए ये मनुवादी सरकार क्या कर रही है हमारे साथ। उसके लिए आपको और हमको हक अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हमें दूसरों का उदाहरण न दे करके इसी पार्क का उदाहरण हम आपको देते हैं। साथियों, यहाँ की जो बीजेपी की आपकी पार्षद थी राधिका अग्रवाल जैन, उनकी घटिया मानसिकता देखिए कि वे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की पार्क में यहाँ पे शौचालय स्मार्ट सिटी के तहत बनवा रही थी। क्या उन्हें ये नहीं पता कि जहाँ पे अम्बेडकर अनुयायी है, यहाँ जो बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ भी एक पार्क का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत कैसे करा सकती हैं, या किसी मंदिर मस्जिद के सामने हम करा सकते हैं? नहीं। इसलिए हमारी हक की लड़ाई है, आपको और हमको लड़नी है। ये बेहद हमें आपको ध्यान रखना होगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम देती हूँ। साथ ही साथ आज रामास्वामी पेरियार जी की जयंती पर आप सभी देशवासी व शहरवासियों को जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 2 साल से पहले किसी इतने बड़े महान व्यक्ति ने या हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी ये सब बातें बताई थी, तो कहीं ना कहीं ये बातें हमारे लिए बहुत मानने वाली हैं। अगर मानना ही है तो हमें उन महापुरुषों को मानना है जिन्होंने अपने 4 बच्चों की, अपने बच्चों की और अपने परिवार की कुर्बानी हमारे लिए दी थी। साथ ही हम जानते हैं कि पेरियर साहब ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया। ये भी जानते हैं कि भगवान की पूजा पाठ में हमारी पीढ़ियां गुजर गई और पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन ना ही हमारे समाज का कभी भला हुआ था, ना होने वाला है। साथियों, इसके साथ ही साथ जो हमारी माताएं और यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए जो आने वाला बच्चा है वो कल का हमारा भविष्य है। अगर इस बच्चे को हम जिस सांचे में डालेंगे ये उस सांचे में डल जाएगा, इसलिए हमें इसे उस सांचे में डालना है। इसे यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कौन है, इसे पता होना चाहिए कि पेरियर साहब कौन है, इसे पता होना चाहिए कि इसकी शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने शिक्षा की देवी ने भारत की प्रथम विद्यालय अगर खोला था तो वो महिलाओं की शिक्षाओं के लिए खोला था। महिलाओं को हक नहीं था शिक्षाओं का, स्कूल तक जाने का। इन हकों के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। माता सावित्रीबाई फूले वह देवी है जो महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ी थी। जब वह घर से जाती थी तो एक साड़ी अपने बैग में रख करके जाती थी, क्योंकि जब वो वहाँ से निकलती थी तो ब्राह्मण समाज के लोग
कीचड़ का पत्थर फेंका करते थे, लेकिन वह कभी बुरा नहीं मानती थी। साथ ही साथ उनसे कहते थे कि अरे कलमुही तू कहाँ से आ गई हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरी बहन बेटी और बच्चियों को शिक्षा मिले, मेरी बच्चियां, मेरे समाज की बहनें, नारियां आगे आए जिससे कि उन्हें शिक्षा मिल पाए। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना और वे लगातार अपने संघर्ष में लगी रही। उनको जब जाके सफलता मिली तो क्या हम उसकी ज्ञान की देवी को भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते, क्योंकि वो वहां से निकलती, वो दूसरी साड़ी बदलती, तब वापस आकर के वे बच्चों को पढ़ाती थी। सोचो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी आपके लिए, हमारे लिए दी थी, और हमारी महिलाएं कहती हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया, हमारे लिए कौन ऐसा है जो कर गया। अरे हम पढ़ेंगे जानेंगे तब तो पता होगा कि हमारे लिए किसने क्या किया और किसने नहीं किया। अगर आपके लिए कोई कुछ कर गया या इस जीवन में आने वाले भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं, कभी नहीं करेगा। मोदी जी ने आपकी नौकरियां छीन ली, आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली, आपकी सरकारी नौकरियां निजीकरण में डाल दी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बच्चा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसको स्कूल के बाहर भी नहीं बैठने दिया जाता था, स्कूल तो बहुत अंदर है, इन्होंने कितने आंदोलन आपके लिए किए। पानी की लड़ाई आपके लिए लड़ी थी, न कि वो अकेले अपने लिए लड़े थे। शिक्षा की लड़ाई का आंदोलन उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, बल्कि अपने समाज के लिए किया था। क्या आज कोई बहन या अपने बेटे से कहे कि जा बेटा तू समाज के लिए समर्पित है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर गए वैसा तो नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने का काम आप और हम लोग कर सकते हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ ये भी देखा जा रहा है कि आज मोदी सरकार हमारे संविधान को बुरी तरीके से खत्म करने जा रही है। धीरे धीरे हमारे हाथों को काटा जा रहा है, जो कि आप और हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो मैं शायद मानती हूँ कभी भी जागरूक नहीं होंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने संविधान में लिख दिया, क्या वो शिक्षा की शेरनी हमारे लिए बच रही है? अरे ये सरकार है जो आपकी आ रही है, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, पोखरी इलाव वाली सरकार, वो आपके और हमारे बच्चों के लिए तो कुछ बचने ही नहीं दे रही है। कुछ बचेगा तब तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों से यहाँ पे मेरा अनुरोध है कि आप इतने शिक्षित तो रहो, इतने जागरूक तो हो जाओ कि अगर कोई हमारे गाल पे आकर के चाटा मारता है तो उससे ये तो पूछ सके कि तूने हमें क्यों मारा, ये तो पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, आज हमारी महिलाओं आजादी के बाद भी, 70 साल की आजादी के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि वो आजाद होना नहीं चाहती हैं। सर्वप्रथम उनके घर के काम इतने हैं कि वे निकलना नहीं चाहती हैं। जिंदगी निकल गई हमारी ये काम करते करते, पीढ़ियां निकल जाएंगी। आप और हम अपने लिए कब जिएंगे? कब आएगा वो समय जब आपके लिए जिएंगे, आप हमारे लिए जिएंगे? इसलिए मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप एक रोटी कम जरूर खाएं, लेकिन बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाएं। माना कि अभी विद्यालय कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए नहीं खुल रहे हैं, माना कि ये सरकार SC, ST, OBC की विरोधी है, ये नहीं चाहती कि आपके और हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चे को घर में बिठा करके पढ़ा सकते हैं इस बुरे वक्त के दौर पे हम जहाँ से गुजर रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार जो कर रही है उसे करना है, लेकिन हमें भी, हम बहुजनों को ये ठानना होगा कि हमारे अधिकारों के लिए अगर कोई हमारे हकों को छीनता है तो हम उन्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। चाहे इसका जवाब ईंट का हमें पत्थर से देना पड़े, इसका जवाब आप और हम देंगे। जैसे कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र अहिरवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ के, जो इन्होंने अभी कहा था कि अभी कानून तो था लेकिन उन्होंने वो पारित कर दिया। उन्होंने ये पारित कर दिया कि अभी कोई भी अरेस्टिंग की जाएगी तो कोई जांच करने के विषय नहीं होगा, कोई जज वहां से आपको अनुमति नहीं देगा, आपको डायरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है। जबकि पहला प्रावधान ये था कि उसमें जांच होती थी, आदेश आता था, लेटर आएगा, आपको लेटर दिखाया जाएगा कि आप इसमें तब अरेस्ट होंगे, लेकिन अब आपको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही ये किसके लिए है? ये SC, ST, OBC के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे साथियों के लिए है। आ जाने तो क्या दिक्कत है, आ जाने तो, आज बिठाओ, सबको बिठा लीजिए, कुर्सी दिलवाइए। हाँ, तो साथियों, इस बात का भी हमें बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। ये मनुवादी सरकार हमारे हकों को खत्म कर। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 316957686551। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।